हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर। देखो, कहीं ना कहीं रेलवे पे बहुत ज़्यादा दबाव इस टाइम पर बना हुआ है और कुछ और रीजंस भी ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो 100% बढ़ने वाली है। हालांकि कितनी बढ़ेगी अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, और अगर उस वायरल नोटिस को देखा जाए तो 30,000 उसमें दिखाई गई है, जबकि मेरा मानना है कि 25 से 30,000 के बीच में ही ये वैकेंसी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले तो हम टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि एएलपी में छात्रों को आरआरबी चेंज करने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके से काफ़ी लोग बेनिफिट भी लेंगे और काफ़ी लोगों को लॉस भी होने वाला है, क्योंकि देखो, अभी स्टूडेंट अपनी आरआरबी चेंज करेंगे, किसी को ये मालूम नहीं चलेगा कि किस स्टूडेंट ने किस आरआरबी में अपना अब फॉर्म सेलेक्ट किया है, यानी कि कौन सी आरआरबी चूज़ की है। जैसे पहले टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन का डाटा में मिल गया था, इस बार वो डाटा शायद ना मिले, जिससे यहाँ पर कुछ जोन ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत डिक्रीज़ होगा, और हो सकता है कुछ जोन ऐसे भी बन जाएं जहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाए। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही एग्जाम कैलेंडर फेल हो चुका है ऐसा कुछ स्टूडेंट का कहना है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से एक अपडेट है, वो आपको देना चाहूँगा। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले सकते हैं। ये आपको मात्र 466 में अभी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से लेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फुल रिफंड मिल जाता है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है और लगभग जो है 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट लगाते हैं, तो एक्चुअल कॉम्पिटिशन का भी आपको मालूम चलता है। और कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आते हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की तो टेक्स्ट बुक का पास आप जरूर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं उसको लेकर। आपको पता है एलपी की वैकेंसी बढ़ने के बाद जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाने की मांग छात्रों की तरफ से तो हो ही रही है। उसके अलावा जो यूनियंस हैं, जैसे आपकी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है, AIRF जिसको बोला जाता है, उनकी तरफ से भी डिमांड हो रही है कि वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाए। उन जो ARF के जो चेयरमैन हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने भी बयान दिया है, लेटर भी लिखे हैं रेलवे को कि वैकेंसीज़ को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। और पूरी तरह से रेलवे पर दबाव है। दबाव किस तरह से है, सबसे पहले तो आप लोग देखो कि लगातार रेलवे में एक्सीडेंट हो रहे हैं। और बिल्कुल रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी कई लोगों की जान गई। आई थिंक 9 लोगों की जान गई, 41 लोग घायल हुए हैं। और जिन लोगों की जान गई उसमें लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर भी शामिल है। तो ये जो एक्सीडेंट है ये एक बड़ा कारण बना है इन वैकेंसीज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि भाई एलपी की वैकेंसी बढ़ा लो, जल्दी से रिक्रूटमेंट करा लो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है एम्प्लॉयज़ पर। और लगातार वो एक्सीडेंट देखे जा रहे हैं। अब इससे पहले जो एक्सीडेंट हुए वो इलेक्शन से पहले हुए थे, गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में थी तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती थी। इस बार जो एक्सीडेंट हुआ वो फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है, गठबंधन की सरकार में हुआ है। विपक्ष ने भी सवाल उठाया तो तुरंत कहीं ना कहीं एएलपी की वैकेंसी को बढ़ा दिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जब एएलपी को बढ़ाया है तो टेक्नीशियन को भी बढ़ाओ, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन मिलकर ही एक ट्रेन को चलाते हैं। अब इस हादसे के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो सिग्नल फेलियर बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से सिग्नल में कोई प्रॉब्लम थी, और सिग्नल मेंटेन कौन करता है, टेक्नीशियन मेंटेन करता है। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ से दबाव बन रहा है रेलवे पे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी को इंक्रीज करके एएलपी के साथ उसको भी बढ़ा दिया जाए। दूसरा जो यहाँ पर AIRF है, इनकी तरफ से पूरा दबाव रेलवे पर बनाया जा रहा है। लगातार स्टूडेंट की जो परेशानियां है वो यहाँ पर रखी जा रही है। और तीसरा, कहीं ना कहीं जो आपके स्टूडेंट हैं वो भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ना लगभग तय है। और इसी कड़ी में यहाँ पर एक आर्टिकल भी जो है अखबार में प्रिंट हुआ है। ये कोई तमिल का, आई थिंक कन्नड़ वगैरह लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल की कटिंग है। और यहाँ पर बताया गया है कि 30,365 वैकेंसी टेक्नीशियन की, और साथ में जो है आपकी 18,000 जो रेलवे ALP की है उनको बढ़ाकर 49,000 वैकेंसीज ये रेलवे की तरफ से की गई हैं। हालांकि अभी टेक्नीशियन का कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन इस तरह के आर्टिकल्स भी कई बार गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करने में लाभदायक होते हैं। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी, ये बात तो लगभग कंफर्म है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ALP के जोन चेंज के बारे में, तो देखो यहाँ पर इस बार क्या है कि अब स्टूडेंट आरआरबी चेंज करेंगे, और इस बार आई थिंक वो डाटा कहीं शो नहीं होगा। पिछली बार तो जब फॉर्म भर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन नंबर से ये मालूम चल रहा था कहाँ पर कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ मालूम नहीं चलेगा। अब स्टूडेंट जोन बदलेंगे, लगभग मान के चलो आप 70 to 80% स्टूडेंट अपनी आरआरबी चेंज करेंगे। ये बात कन्फर्म है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, पर मेरा मानना है कि 80% लोग तो जोन चेंज करेंगे ही। 20% शायद ऐसे होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता जोन से, उन्हें अपने फेवरेट जोन में ही अप्लाई करना है, होम टाउन में अप्लाई करना है, लेकिन 80% लोग आरआरबी चेंज करेंगे। अब आरआरबी चेंज करने से हुआ क्या, पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग डाटा सामने आ रहा था
स्टूडेंट ये देख पा रहे थे कहाँ पर कम फॉर्म है वहाँ पे अप्लाई कर दे रहे थे, ज़्यादा फॉर्म जहाँ पर थे वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुछ जोन यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे और कुछ जोन ऐसे भी रहेंगे जो बहुत ही सेफ कैटेगरी में चले जाएंगे। मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो बनाया था वो वीडियो आप जरूर से देख लेना, उसमें मैंने सेफ स्कोर और कट ऑफ का डिस्कशन किया है। तो कहीं ना कहीं जोन बदलने से कट ऑफ घटेगा मैक्सिमम जोन का, और कुछ एक दो जोन का थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद भी जरूर बनेगी। अब सवाल यहाँ पर एक और भी था कि सर एग्जाम कैलेंडर जो है वो फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वैकेंसीज बार बार रिवाइज हो रही हैं, एग्जाम्स जो टाइम है वो प्रॉपर उस टाइम पर नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं एग्जाम कैलेंडर को फॉलो करना रेलवे के लिए थोड़ा मुश्किल तो जरूर रहेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एलपी के फॉर्म जनवरी में आए थे और अभी एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई। जनवरी में एक्सपेक्टेड है लेकिन ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है। तो अगर एग्जाम्स डिले होंगे तो कहीं ना कहीं अगले साल की वैकेंसी भी डिले होंगी, फिर उसका एग्जाम भी डिले होगा। तो एग्जाम कैलेंडर को फॉलो करना थोड़ा तो मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन ये है कि अगर सारी वैकेंसीज जो 2024 वाली हैं वो 2024 में ही आ जाती हैं तो उनका एग्जाम प्रोसेस चलता रहेगा आराम से। फिर 2025 वाली वैकेंसी 25 में आ जाए, उनका एग्जाम चलता रहेगा। तो ऐसे भी अगर चलता रहे तो काफ़ी सहूलियत यहाँ पर स्टूडेंट को मिल जाएगी। ठीक है, एक और सवाल था कुछ स्टूडेंट का कि सर क्या अब टोटल फॉर्म का डाटा मिल सकता है? तो टोटल फॉर्म का डाटा अप्लाई करने के बाद आरटीआई से ही मिल सकता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है कि किस आरआरबी में कितने फॉर्म पड़े हैं उसका हम कोई जानकारी निकाल सकें। तो ये कुछ अपडेट्स थे, बाकी ऐसी अपडेट्स हमारे चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।